8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शाहिद हसन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई विभागों के विभागाध्यक्ष, मैथिली विभाग के प्रोफेसर रमेश झा, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष नैयर आजम, वहीं MRM कॉलेज की शिक्षिका सरिता झा एवं CM कॉलेज के शिक्षक मयंक श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित थी। इस अवसर पर दोनों शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें कही। वहीं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन ने विश्व महिला दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित किया एवं महिला का कैसे उत्थान हो, इस अवसर पर इन्होंने विभाग में उपस्थित शिक्षकों एवं छात्राओं को संबोधित किया। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। संबंध में हमने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कुछ शिक्षकों की राय ले ली जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। महिला दिवस है, आज 8 मार्च है और इस महिला दिवस के अवसर पर उस कक्ष में उपस्थित हूँ जहाँ मैं 2002 से लेकर 5 ईस्वी तक यहाँ की छात्रा रह चुकी थी और हर हमेशा स्वर्गवासी जी चौधरी के साथ मेरी इंटरेक्ट हुआ करती थी यहाँ। और वो क्षण, वो पल भी मुझे सर आज बहुत याद आ गया। और यह अवसर प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं विभागाध्यक्ष सर को सादर नमन करती हूँ और सर का अभिनंदन भी मैं करती हूँ। अच्छा, आज जो महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरा सर यह कहना है कि अभी की वर्तमान परिस्थिति जो सर अभी चल रही है, इसमें महिलाएं काफ़ी हद तक सक्रिय होती जा रही हैं। अभी भी मैं अपने MRM कॉलेज में अभी छोटा सा एक सेमिनार ही आयोजित किया गया था, जिसमें भी बताई हूँ कि महिलाओं को स्वयं जागरूक होना है। उनके अंदर एक सर यह भावना आ जाती है पक्षपात की। इस बात को पहले आज मैं उन लोगों को अभी भी बताई कि अपने दिमाग से हटा दें। मेन मुद्दा यह हो जाता है पुत्री के लिए या महिलाओं के लिए कि एक असुरक्षा की भावना, हमारे अंदर असुरक्षा की जो भावना है, उस वजह से थोड़ी संकट की सामना महिलाओं के समस्या सामने आ जाती हैं। सर, अगर उस असुरक्षा की भावना से हम मुक्त हो जाएं, उस पर हम ध्यान न दें। पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए कि हमारी बेटी, हमारी पुत्री या हमारी पत्नी स्वयं किसी समस्या को वो झेल सकती है। अगर उनको यह फ्रीडम दे दिया जाए तो कोई भी समस्या उतनी गंभीर समस्या के रूप में सर नहीं महसूस की जा सकेगी। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं। बिना इनकी तरक्की के इस देश की तरक्की संभव नहीं है। तो मैं ऐसी कामना करता हूं कि हमारा समाज अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आए और महिलाओं को यथोचित सम्मान दे, उन्हें समान अवसर प्रदान करे, ताकि हमारे देश की महिलाएं साथ ही साथ हमारा देश तरक्की कर। पूरे विश्व की महिलाएं एकजुट होकर 1909 ईस्वी में के बाद 1917 में सोवियत संघ ने इस कार्यक्रम को अपनाया और इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये मूल रूप से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्थिति है इसको उजागर करता है, उसमें जो कमी है उसको दिखाता है और उसको दूर करने के लिए इसके लिए सभी देश प्रयत्नशील हैं। बहुत ऐसे देश हैं जो महिलाओं के मतदान पर रोक लगाए हुए थे, बहुत ऐसे देश हैं जो महिलाओं की नौकरी पर अवरोध लगाए हुए थे। आज वो सब महिलाओं को फ्री कर दिया है और कदम से कदम पुरुषों के साथ मिलकर वो हमारी बेटियां, वो हमारी माँ बहनें आगे बढ़ रही हैं। इस संबंध में कृष्ण दत्त भट्ट ने अपनी पुस्तक सामाजिक विघटन पेज नंबर 58 में उन्होंने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपनी चर्चा में कहा कि महिलाएं हमारी माँ हैं, महिलाएं हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हमारी चाची हैं। इसका मतलब है कि आप महिलाओं का आदर करें, सम्मान करें, उनको प्रतिष्ठा की नज़र से रखें, उनको जागरूक करें,
पढ़ने की ओर, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर और विभिन्न तरीके से वो आगे पॉलिटिकल क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 50% ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज सिस्टम में माने आरक्षण दिया है ताकि महिला रिप्रेजेंटेटिव हो और गांव का विकास करे, जो आपके सामने में है और हाल ही में है। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है और उस महिला के उत्थान के लिए, महिला कल्याण के उत्थान के लिए विशेष कार्य किया है, इसमें लगे हुए हैं। इस तरह काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और महिलाओं का उत्थान करने के लिए प्रयत्नशील है। हम देश और देश से बाहर दूसरे कंट्री में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, नॉर्वे में, स्वीडन में, सोवियत रूस में, हर जगह महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही हैं। इसलिए इसको 8 मार्च को बहुत ही बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये तो छोटा मोटा एक वार्ता था सीएम कॉलेज के मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, MRM की बहुत तेज तर्रार टीचर और मेहनती प्रयत्नशील जो सौभाग्य से मिलती है अच्छी टीचर, उनमें हैं डॉक्टर सरिता कुमारी और हमारी बच्चियां, ये सब मौजूद हुई। और उस सब में सबसे एक प्रतिष्ठित और एक विद्वान शिक्षक जो हमारे बीच आए वो डॉक्टर रमेश कुमार झा आए और इन्होंने इस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग जो विचार विमर्श कर रहे थे, संगोष्ठी कर रहे थे, उसमें वो शामिल हुए और हम लोगों की बातों को सुना। इसके लिए उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, चाहे वो रॉकेट उड़ाने में हो, हवाई जहाज़ का पायलट बनाने में हो, या रक्षा के क्षेत्र में हो, या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, उसको आगे बढ़ाना है। आज देखते हैं कि सरकार ने डोमेस्टिक वायलेंस कानून बनाया है, घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया है, महिला की रक्षा के लिए बनाया गया, जो 2005 में बनाया गया और 6 में उसे लागू किया गया, पार्लियामेंट में उसको लागू किया गया। उसमें ऐसा भी अधिनियम है जिसके अंतर्गत महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और उनकी बातों को कोर्ट या थाना तुरंत रजिस्टर्ड करता है और उनकी समस्याओं का निदान करता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे महिलाओं को संरक्षण मिले। हम जब तक अपनी माँ का, बहन का, परिवार के सदस्य का, रिलेटिव्स का और महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम कैसे बढ़ सकते हैं? देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उनको तो साथ लेकर चलना होगा। इसलिए महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा इसको आगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, पूरी सशक्तता के साथ मनाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं को भी हमारा समाज दूर करे और महिला को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करे, मजबूत करे, उनको नौकरी और विभिन्न व्यवसायों में आगे बढ़ावे ताकि वो जीवन यापन अच्छे से कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद।